Assalamu alaikum everyone. Welcome to Lusaj. Today we are going to discuss the Wazoo SOC fundamentals, foundations and architecture of the Wazoo, and we will see how the Wazoo works and the way SOC analyst actually thinks about it. So let's start. So what we'll cover, हम बेसिकली हमारा एजेंडा ये होगा कि हम पहले एक सिनेरियो के थ्रू समझने की कोशिश करें कि किस तरह के सिनेरियोज बनते हैं वेयर वी एक्चुअली यूज़ द वज़ू। फिर हम समझेंगे व्हाट इज़ सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, वेयर वज़ू फिट्स, वज़ू कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और वो वज़ू है क्या और उसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका डेटा फ्लो क्या है, और फिर एंड में कुछ क्विज़ेस देखेंगे। सो इमेजिन करते हैं कि एक सिनेरियो में गिवन बताती हूँ आपको। इमेजिन करते हैं एक रियल कंपनी है, इस कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि ABC बैंक। एक कंपनी है जिसमें 500 से भी ज़्यादा के एम्प्लॉयज़ हैं, जो हर किसी के पास लिनक्स सर्वर्स होंगे, वेब सर्वर्स होंगे, फायरवॉल, VPN जो कि एक्चुअली होते हैं, विंडोज़ लैपटॉप्स, डेटाबेस सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी और रिमोट एम्प्लॉयज़। बहुत सारे लोग होंगे जो मल्टीपल PCs, लैपटॉप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर रहे होंगे। हर दिन उनके मिलियंस ऑफ इवेंट्स बनते होंगे, जैसे कि उन्होंने किसी लॉगिन किया, अपने PC पे लॉगिन किया, कोई USB इंसर्ट की, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कोई फेल्ड लॉगिन हो गया या वायरस डिटेक्ट हुआ, कोई भी रिमोट कंट्रोल कनेक्शन किया, मालवेयर एग्जीक्यूट हो गया गलती से। फायरवॉल जो है ब्लॉक ट्रैफिक जनरेट हुआ या फाइल क्रिएट किया, फाइल डिलीट किया, वायरस डिटेक्ट हुआ, एनीथिंग that can be the event that was done in the particular PC of any employee. इन सब में एक सिक्योरिटी गार्ड जो है हर चीज़ को देखने की कोशिश कर सकता है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स का काम होता है इन सब चीज़ों पे नज़र रखना। अब एक सिक्योरिटी गार्ड एक के PC को कैसे देखेगा? That was completely impossible. That's why कंपनीज़ ने एक SOC टीम बनाई जो कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की टीम थी, जिसमें उनका काम ये होता था, ये एक टीम है जो कि मॉनिटर करती थी 24/7 पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को। हम एक सोचते हैं कि एक एयरपोर्ट कंट्रोल रूम है, इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग एयरप्लेन्स, हम एयरप्लेन्स को देखने के बजाय हम एक SOC जो है कंप्यूटर्स को देखता है, उसके सर्वर्स, नेटवर्क्स, यूज़र्स और उसके एप्लीकेशंस को देखता है और पता लगाता है कि इसमें उनका जॉब यूजुअली होता है कि इन सब चीज़ों को देखकर पता लगाए कि कौन से अटैक्स हुए हैं। कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी या रॉन्ग एक्टिविटी अब हमारे PC में तो नहीं हो रही। किसी भी अलर्ट को इन्वेस्टिगेट करें, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़ाइल क्रिएट हो रही है तो फाइल डिलीट हो रही है, तो वो कब हो रही है, किस वक्त हो रही है और इसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। और इन केस अगर कोई अटैक उसे दिखता है तो उस अटैक को स्टॉप करे, उसे कम से कम करने की कोशिश करे। आफ्टर दैट अब अटैक हो गया, आफ्टर दैट उसका सिस्टम को रिकवर करने की कोशिश करे थ्रू बैकअप प्लान। ऑब्वियस है हम किसी भी अटैक को रोक नहीं सकते, बट वी कैन रिड्यूस दैट और वी विल ट्राई टू रिकवर दैट। द नेक्स्ट थिंग इज़ द सेंट्रल कंट्रोल रूम। अब ये सब हमें समझ में आ गया कि SOC टीम का काम होता है कि ये सब चीज़ें डिटेक्ट करे, पर वो ये सब चीज़ें डिटेक्ट कैसे करेगा? उसे वो 500+ एम्प्लॉयज़ के PCs का डेटा उसे कैसे मिलेगा? दैट्स कम्स द वज़ू है। सेंट्रल कंट्रोल रूम, हम अब वज़ू को लेते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि एक कंपनी एम्प्लॉय है जिसका एक CCTV कैमरा है, जो कि एक एम्प्लॉय के पास एक CCTV कैमरा है जो कि हर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। वो कैमरा का काम ये है कि वो एक चीज़ को वॉच करे, देखे और ये जो है सेंट्रल कंट्रोल रूम को भेजे। अब उसके पास एम्प्लॉयज़ के पास लैपटॉप्स हैं, लिनक्स सर्वर्स हैं, डेटाबेस सर्वर है, वो सारी डिटेल्स जो भी लॉग्स हैं वो सारे जो हैं वज़ू के पास जा रहे हैं। वज़ू का
ये तीनों चीज़ें जो है डायरेक्ट हमारे वज़ू के पास जा रही हो और वज़ू अब समझने की कोशिश करते हैं कि वज़ू है क्या। वज़ू इज़ जस्ट लाइक कि एक सॉक का ब्रेन, सॉक टीम का ब्रेन की तरह काम कर रहा होता है। वज़ू एक ओपन सोर्स सीम XDR प्लेटफॉर्म है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है ताकि वो हर एक एंड पॉइंट को मॉनिटर कर सके, देख सके कि उसमें क्या क्या फाइल डिलीट हो रही है, कब क्रिएट हो रही है, या कोई भी ऑपरेशन जो भी परफॉर्म हो रहा है तो उसको हमको मॉनिटर कर सके। देन अटैक को डिटेक्ट कर सके, लॉग्स को कलेक्ट कर सके, इवेंट्स जो हो रहे हैं वो एनालाइज कर सके और एट द एंड मालवेयर को डिटेक्ट कर सके। ये चेक कर सके कि फ़ाइल में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं और कोई भी थ्रेट अगर उसे नज़र आता है तो उसे देखे और उस पर रिस्पॉन्ड करे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कि ये है क्या। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में हम रैंसमवेयर एक एग्जाम्पल लेते हैं। रैंसमवेयर अटैक इज़ जस्ट लाइक कि आप एक पर्सन जो है आपके पीसी पे एक्सेस हासिल करता है और वो आपके थ्रू आउट द फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। सो एक एम्प्लॉय है जिसने गलती से रैंसमवेयर फाइल को डाउनलोड कर दिया। अब एक स्टोरी हो क्या रही है। अब अगर उसके पास अगर वज़ू सॉक टीम के पास मौजूद है तो सॉक टीम क्या करेगी, उस एक्टिविटी को फौरी डिटेक्ट कर लेगी विद इन अ सेकेंड्स थ्रू वज़ू। एजेंट जो है फ्लैग करेगा अनयूजुअल प्रोसेस को एग्जीक्यूट। जैसे ही अनयूजुअल प्रोसेस एग्जीक्यूट करता हुआ एजेंट देखेगा वो उसे फ्लैग कर देगा, पॉइंट आउट कर देगा। मैनेजर जो है सारे इवेंट्स को कलेक्ट करेगा और एक अलर्ट जनरेट करेगा। एनालिस्ट जो है उस अलर्ट को देखेगा, जो कि सॉक टीम का एनालिस्ट होगा, वो उसे डिटेक्ट करेगा और आइसोलेट करेगा विद इन अ मिनट्स और फिर कोई ना कोई रिस्पांस जनरेट करेगा ताकि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। बट क्या हो अगर हमारे पास वज़ू ना हो तो कोई भी नहीं देख पाएगा। जब तक नहीं देख पाएगा जब तक फ़ाइल ऑलरेडी पूरी तरह से इनक्रिप्ट नहीं हो जाती। हमारे लिए जब भी हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो कंपनीज़ जो हैं कंपनीज़ का डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एट दैट टाइम अगर आपकी कोई भी फ़ाइल इनक्रिप्ट हो रही है तो ऑब्वियस है ये हमारी कंपनी पे अफेक्ट करेगा। That's why the SOC team was created. That was always being watching all the threats that was generated in the PCs of any employee. So अगर कोई नोटिस नहीं करेगा और सारी फाइल इनक्रिप्ट हो जाएंगी तो रैंसमवेयर हुआ क्या। एक तरह से रैंसमवेयर साइलेंटली डाउनलोड हुआ, फाइल जो है अपने आप इनक्रिप्ट होना स्टार्ट हो गई। टीम्स ने डिस्कवर किया कि सिस्टम फेल होने शुरू हो गए और फुल रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो गया तब तक जब तक ये सारा काम हो चुका था। देन अब हम अगर मेन कंपोनेंट्स देखें वज़ू के, तो वज़ू के मेन कंपोनेंट्स 4 होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ द वज़ू एजेंट। वज़ू एजेंट को आप इस तरह से ले सकते हैं कि वज़ू एजेंट इज़ जस्ट लाइक अ आइज़ एंड एयर्स ऑफ एनी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट आप ले सकते हैं कि कोई भी पीसी जो कि एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, दे कैन बी यूज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन देयर पीसी। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर लेता है। सो अब अगर वो अपनी हर कंप्यूटर पे आंखें और कान की तरह काम कर रहा है तो वो हर एक अलर्ट को, हर एक इवेंट को जो है देख रहा है और उस पर नज़र रख रहा है। तो वज़ू एजेंट का काम कम्प्लीटली ये होता है। देन आते हैं वज़ू मैनेजर। वज़ू मैनेजर इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ दी वज़ू। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, वज़ू जो है उस फाइल के लॉग्स को जो कि बनाए होते हैं वज़ू एजेंट ने, उसे रिसीव करता है, उसे डिकोड करता है और एक वो लॉग्स को एनालाइज करता है। इंडेक्सर का काम क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि हमारे इवेंट्स मिलियंस में इवेंट्स आते हैं। तो इंडेक्सर जो है उसका काम होता है कि ये एक डिजिटल वेयरहाउस होता है जो कि मिलियंस ऑफ इवेंट्स को स्टोर कर रहा होता है और उसे सर्चेबल बना रहा होता है ताकि उसे इजीली सर्च किया जा सके। एंड देन एट द एंड डैशबोर्ड जो है हमारा विजुअली इंटरफेस एनालिस्ट के लिए विजुअल इंटरफेस है, जहाँ पे एनालिस्ट जो है इजीली ग्राफ्स की फॉर्म में थ्रेड्स को एनालाइज कर सकते हैं।
सो द एजेंट एंड द मैनेजर, इसको डिटेल में समझें तो हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, वजू एजेंट इज़ जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी कैमरा। एग्जाम्पल के थ्रू समझें अगर इस चीज़ को, तो एक एम्प्लॉय ने पेरोल डॉट एक्सेल की पेरोल की फ़ाइल डिलीट की है। एजेंट ने इमिडिएटली ये चीज़ रिकॉर्ड की कि ये फ़ाइल डिलीट हुई है इस कंप्यूटर से और किस यूज़र ने की है, और इसे मैनेजर को सेंड करता है। तो इस तरह से वो हर लॉग को, हर रनिंग प्रोसेस को, हर चेंज को डिटेक्ट करके उसे सिस्टम लॉग में के थ्रू भेज रहा होता है। देन आते हैं वजू मैनेजर। वजू मैनेजर ने उस लॉग को रिसीव किया, डिकोड करेगा, रूल्स को मैच करेगा। रूल्स किस तरह से मैच करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो अलर्ट जनरेट करेगा और सीवियरिटी को चेक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक एजेंट है, उसने सेंड किया फेल्ड लॉगिन का लॉग, तो मैनेजर है उसे चेक करेगा कि ये किस रूल से मैच कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है रूल 5710 जो है मल्टीपल फेल्ड लॉगिन पर रूल नंबर 5710 जनरेट होता है और उसकी सीवियरिटी 7 होती है। नाउ देयर कम्स टू द इंडेक्सर की हमने पहले बात की। जैसे कि एक डिजिटल वेयर हाउस है जो कि मिलियंस ऑफ इवेंट्स को स्टोर कर रहा होता है। अब वो किस तरह से, अच्छा उसका काम इस अलर्ट्स को स्टोर करना, लॉग्स को स्टोर करना, इवेंट्स को स्टोर करना, ये सारा काम होता है उसका। अब अगर हम देखें, अगर हम सर्च करते हैं इंडेक्सर में कि हमें सारे फील्ड लॉगिन्स आज की HR डिपार्टमेंट के शो करो, तो ऑब्वियस से वो शो करेगा। तो इसलिए हमारे लिए सर्चिंग करना आसान हो जाएगा मिलियंस ऑफ अनवांटेड इवेंट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ इवेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पर्टिकुलर इवेंट्स को ही देखना चाहते हैं टू एनालाइज द थ्रेड्स। ओके, नाउ द डैशबोर्ड जो है, हमें वो ये डैशबोर्ड का काम जो है उसको चार्ट्स की फॉर्म में लेकर आना, अलर्ट्स को कि कितने अलर्ट्स आर जनरेट हुए, कौन से सीवियरिटी थी उनकी, कौन से अच्छा सॉक एनालिस्ट जो हैं वो सिर्फ लॉग्स को नहीं देखते। जैसे कि आप रॉ लॉग्स को देखना एक मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू द डैशबोर्ड। जब भी हम देखते हैं, जब भी हम किसी भी फाइल को देखते हैं तो उसमें हमें वो फाइल अगर रॉ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेटा, मिलियंस ऑफ डेटा जो है हमारी एक्सेल शीट में है, तो वो शीट हमें ज़्यादा मुश्किल से समझ में आएगी एज़ कम्पेयर टू द चार्ट जो है हमें चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सब जो है हमारे लिए इजी वे बना देते हैं ताकि हम थ्रेड्स को या किसी भी चीज़ को इजीली एनालाइज कर सकें, समझ सकें और उससे कोई ना कोई वो डिसीजन ले सकें। दैट्स वाई डैशबोर्ड हेल्प्स सॉक एनालिस्ट द लॉट। डैशबोर्ड हेल्प करता है ताकि ये पता लगाने में कि एक्टिव एजेंट कौन सा है, उसके अलर्ट्स कौन से हैं, कौन सा माइट्री अटैक यूज़ कर रहा है, जियो IP एड्रेस क्या है, वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, और अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो वो क्या है। तो हाउ इट ऑल द कनेक्ट्स, ये किस तरह से कनेक्ट होता है। फर्स्टली एजेंट that was installed in your particular PC of any endpoint that the particular person uses. After that manager, एजेंट जो है लॉग जनरेट करके मैनेजर को सेंड करता है, वेयर मैनेजर डिकोड्स द लॉग्स, मैचेस द रूल्स एंड जनरेट द अलर्ट्स. That alerts were stored in the indexer, and then the dashboard prepares the charts and graphs of from the data that was stored in the indexer. हर इवेंट का एक ही पाथ होता है फ्रॉम सिंगल क्लिक टू द अलर्ट एनालिस्ट दैट कैन एक्ट ऑन इन सेकेंड्स. सो एजेंट कलेक्ट क्या करता है, हम इसको ज़रा डिटेल में समझें तो एजेंट का यूजुअली काम होता है डिटेक्ट करना कि ऑथेंटिकेशन को डिटेक्ट करना. फर्स्ट थिंग कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र उसे लॉगिन करने की कोशिश ना करे, और अगर कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका अलर्ट जनरेट होगा. सेकेंडली फाइल मॉनिटरिंग.
फाइल मॉनिटरिंग क्यों हो रही होती है यूजली, क्योंकि ऑब्वियस है अगर कभी कोई भी यूज़र अनऑथराइज यूज़र किसी भी फाइल को क्रिएट करने की कोशिश करे या डिलीट करने की कोशिश करे तो हमें ये बात पहले से ही पता चल जाए, क्योंकि फाइल क्रिएट करना या उसको डिलीट करना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है व्हेन यू आर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोसेस मॉनिटरिंग। कौन सा प्रोसेस किस तरह से बन चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में मैं कोई पीसी यूज़ कर रही हूँ, तो वो पीसी में मैं अगर कोई रैंसमवेयर फाइल डाउन गलती से दैट डजंट मीन कि आई वांट टू डू इट इंटेंशनली, बट अगर मैंने गलती से भी कोई रैंसमवेयर फाइल डाउनलोड कर ली और वो प्रोसेस में रन हो रही है, तो ऑब्वियस से वो प्रोसेस मॉनिटरिंग जो है हेल्प करेगा। एजेंट जो है उस प्रोसेस को डिटेक्ट करके उसका लॉग जनरेट करेगा ताकि हम SOC एनालिस्ट इसको डिटेक्ट कर सकें। USB की डिटेक्शन, रजिस्टरिंग मॉनिटरी और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री और वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन कि उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में क्या क्या लूप होल्स मौजूद हैं। So there comes a quiz break. So we have the 4 questions in our mind. The first one, in the CCTV analogy, what role does the wazoo play? अच्छा, इसका सिंपल आंसर ये है कि एक सेंट्रल कंट्रोल रूम, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, एक सेंट्रल कंट्रोल रूम जो है सारे कैमरास की फीड्स को उठाकर अपने पास स्टोर कर रहा होता है, और ये काम कौन कर रहा होता है? वज़ू मैनेजर कर रहा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दी विच वज़ू कंपोनेंट इज डिस्क्राइब द ब्रेन। एज वी कैन प्रीवियसली लर्न इट, द वज़ू मैनेजर वाज द ब्रेन ऑफ द वज़ू। Where are the alerts and logs were stored? Alerts और logs कहाँ पे स्टोर होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The indexer and an employee deletes payroll, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइल डिलीट होती है तो किस कंपोनेंट को सबसे पहले पता चलेगा? तो ऑब्वियस है ये वज़ू एजेंट को पता चलेगा। तो what are the key takeaways of the part 1 of our presentation? First thing is, one human can't watch anything, everything. सो बेसिकली हमने इस प्रीवियसली डिस्कस किया कि हर इंसान के लिए हर पीसी में एक एक चीज़ को देखना बहुत मुश्किल है। तो एट दैट टाइम हमने एक टीम बिल्ड की जो कि एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की टीम थी, जो कि इन सब चीज़ों को देखती है और वो उसमें थ्रेड्स को एनालाइज करती है। देन वज़ू जो है सेंट्रलाइजेस विजिबिलिटी। वज़ू जो है हमारे लिए विजिबिलिटी लाती है ताकि हम जो है सारी चीज़ों को क्लियरली देख सकें, एनालाइज कर सकें और हमारे लिए आसानी हो कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। 4 कंपोनेंट्स 1 पाइपलाइन। हम वज़ू की अगर 4 कंपोनेंट्स, एक पाइपलाइन में 4 कंपोनेंट्स को देखें तो व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स? द फर्स्ट वन इज़ एन एजेंट, then manager, then indexer, and then comes to the dashboard. Fourth one is everything is watched. हम अगर देखें कि वज़ू एजेंट किन किन चीज़ों को देखता है, तो everything, our login, file, processes, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, ये सब चीज़ें। So in the next part we'll discuss what are the rules, what are the decoders, जो कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे डिस्कस की।